Hello guys, welcome to back the channel The Reality of Hospitality with विवेक। जैसा कि आप जान रहे हैं 2024 बहुत जल्दी आने वाला है, तो जो लोग अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होटल मैनेजमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, दूसरा प्राइवेट कॉलेज से करें। तो देखिए, डिग्री का जो भी इम्पोर्टेंस होता है वो सेम ही होता है, आप प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें। बट यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाती है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो ये स्टेट और सिटी पे डिपेंड करते हैं कि आपका कैसा कॉलेजेस मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो NCHM-CT का एग्ज़ाम दिया जाता है, जैसे IIT नीट का एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं उसी तरह सेम। अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपका जैसा रैंक आएगा आपको वैसा कॉलेज एलोकेट किया जाएगा कि आपका जैसा रैंकिंग रहेगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप NCHM-CT क्रैक कर लेते उतना टफ होता नहीं है, अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली निकल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके कौन से स्टेट में निकलते हैं। तो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत ये आती है, वहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे इंग्लिश यूज़ होते हैं बट उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते जितना इस इंडस्ट्री को चाहिए होता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में यही बेनिफिट्स, क्योंकि मैंने खुद एक प्राइवेट कॉलेज से किया हूँ। तो एक्चुअली मेरी इंग्लिश पहले इतनी अच्छी नहीं थी, मैं उतना अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था। बट मेरा मैंने एडमिशन लिया किसी प्राइवेट कॉलेज में, मैंने कोलकाता से मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। वहाँ जाने के बाद वहाँ 3 साल वहाँ के लोगों और दूसरे स्टेट के जो आए हुए थे, जो मेरे कलीग्स थे, उनके साथ रहते रहते मेरी इंग्लिश काफ़ी सही होगी। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया और ज़्यादा अच्छी हो गई। तो मैं प्रीफर करूँगा, देखिए ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा होता है। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आप बजट होटल मैनेजमेंट का डिग्री चाहते हैं तब गवर्नमेंट में जाएँ, वैल्यू उतना ही है। अगर गवर्नमेंट से भी करके अगर अपने आप को सुधार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एजुकेशन में यही अब हमेशा अपने आप को ध्यान रखना चाहिए कि कम पैसे में अगर आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है तो करनी चाहिए। सो डिपेंड अपॉन योर फैमिली का जो आपका फाइनेंशियल है कि आपका कैसा है, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो अगर जो प्राइवेट में एक यही दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक तो आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि अगर अपने कलीग्स, अगर अपने क्लासमेट से अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं तो वहाँ का फैकल्टी मेम्बर्स जो होते हैं वो हिंदी यूज़ ही नहीं करते। और दूसरी बात, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे हिंदी यूज़ होता ही नहीं हो। जैसे साउथ में जाइए, बैंगलोर जाइए, क्योंकि वहाँ के लोगों को वहाँ के जो हैं वो लोग को उतना हिंदी नहीं आती है और वहाँ का लैंग्वेज लोकल आपको नहीं आता है। तो ये सब में डिपेंड करता है क्या कि आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, और इंग्लिश बोलते बोलते आपकी कम्युनिकेशन सही हो जाती है। तो मुझे लगता है कि क्रॉस स्टेट में जाना चाहिए जहाँ पे आपको लैंग्वेज समझ में नहीं है, आपको चैलेंजेस आएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं कॉलेज के एडमिशन की। देखिए प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाएंगे, एक तो प्राइवेट कॉलेज आपको ऑफर करती है जो सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अब्रॉड से कराती है। फ्रांस हो गया, मलेशिया, दुबई, यूरोप, ऐसे जगह से आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं कि अपने बच्चे को NOC नहीं देते हैं कि दूसरे कंट्री से करने के लिए, तो एक वहाँ पे डेमेरिट्स ये है। दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेजेस में ये होता है कि जब कॉलेज प्लेसमेंट की जब बात आती है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती है ना, इतना ज़्यादा कि आप बैठ नहीं पाओगे। इस कॉलेज से मैं था, इतने ज़्यादा कैंपसेस रोज़ आते थे कि मैं बैठ नहीं पाता था। एक दिन में 2-2 कॉलेजेस का, और सारे ऐसा नहीं है, सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ही रहते थे। हम लोग एसोसिएट लेवल में बहुत कम ही लेवल पे बैठते थे। और गवर्नमेंट कॉलेज में कंपनियाँ आती हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ पे गारंटी थोड़ा कम रहता है कि आप अच्छे वाले जॉब ले पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में वो लोग बुलाते हैं। और ये यहाँ तक सीमित नहीं रहती है कि आपको सिर्फ होटल में, आपको वो लोग एविएशन में, उसके बाद क्या बोलते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारी रिटेल कंपनी, सारी कंपनी आती है, यहाँ तक बैंक, सारे आप जहाँ आप जा सकते हैं आप ले सकते हैं जॉब। यहाँ तक QSR भी आती है, सारे MT पे उठाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। और हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी बहुत हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट में।
2 lakhs एंड 3 lakhs में आपका होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बट प्राइवेट में मिनिमम कॉलेज फीस 6 lakhs ओवरऑल 3 years का पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि लाइक आप कौन से सिचुएशन पे हैं, तो क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको डिग्री करना चाहिए, डिप्लोमा। होटल मैनेजमेंट में 2 तरह की कोर्सेज होती है, डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होती है और एक डिग्री होती है। तो किसका कहाँ पे क्या वैल्यू है ये डिपेंड करता है आपके डिग्री और डिप्लोमा पे। ये सारी बात बताएंगे हम, क्योंकि मैंने डिग्री किया है प्लस डिप्लोमा। मेरा कॉलेज जो था वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों देता था, तो मेरे पास दोनों है। तो फिलहाल आप जो भी लोग सोच रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट करना है, फटाफट आपको जहाँ भी कॉलेजेस दिखे, कोई भी स्टेट में आप फॉर्म डालें कि एटलीस्ट आप जाके एग्ज़ाम दें। उसके बाद आपका इंट्रेंस क्लियर हो, उसके बाद सोचिए गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू, लाइक शेयर एंड कॉमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच।